सुशासन राज है कि कुशासन राज देखने को मिल ही रहा है। आए दिन बिहार में हत्याएं हो रही है, हर एक जिले में शराबबंदी से मौत हो रही है। और किस चीज़ को सुशासन बाबू का नाम दे रहे हैं? हम तो वो कुशासन बाबू हैं। नीतीश कुमार जी भी थोड़ा सा भी शर्म और नैतिकता बची है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। या अच्छी एजुकेशन की बात होनी चाहिए, अच्छी शिक्षा की बात होनी चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए। तो अभी भी नली गली के चक्कर में माननीय मुख्यमंत्री जी पड़े हुए हैं और पिछले 17 साल में बिहार को बर्बाद करके छोड़ दिए हैं। मुख्यमंत्री का योजना सारा कोई भी चीज़ धरातल पर है ही नहीं। प्रशासन के द्वारा ही शराब बेचने का काम हो रही है। 4 किलोमीटर उनके एक अन्य मार्ग से 4 किलोमीटर की दूरी पे शराब की फैक्ट्रियाँ पकड़ा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये कानून धरातल पे नहीं उतरी है। शराबबंदी वाले बिहार में हर दिन लाखों लीटर शराब पकड़े जा रहे हैं। महागठबंधन की बिहार में सरकार है और अब ये चर्चा हो रही है कि बिहार में शराब को चालू करवा दिया जाए। हमारे साथ लोजपा रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता दिनेश पासवान हैं, हम उनसे बात करेंगे। लगातार अब सत्ता में बैठे लोग भी कह रहे हैं कि अब जो है बिहार में शराब को चालू करवा देना चाहिए। आप लोग तो विपक्ष में है, बीजेपी के साथ है, क्या लग रहा है बिहार में कैसी शराबबंदी है? नहीं, सबसे पहले बता देना चाहते हैं जिस तरह से बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुआ था 2016 में, क्या उस समय से क्या बिहार में शराबबंदी अच्छी पूर्ण तरीके से लागू नहीं है? अगर इस पर तख्ती रखा जाए सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, तो नहीं कहीं मुझे तो नहीं लगता है किसी थाने के अंदर कोई शराब मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे शासन प्रशासन लिप्त है और कहीं ना प्रशासन के द्वारा ही शराब बेचने का काम हो रही है। कल की घटना है, यहाँ दीघा थाना के अंतर्गत देखे कि शराब की फैक्ट्रियाँ मिली हैं। अब खुद सोचने की ज़रूरत है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कि 4 किलोमीटर उनके एक अन्य मार्ग से 4 किलोमीटर की दूरी पे शराब की फैक्ट्रियाँ पकड़ा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये कानून धरातल पे नहीं उतरी है और पूर्ण रूप से शराबबंदी फेल है। कहीं ना कहीं हम लोग तो खैर शराबबंदी के पक्ष में रहे हैं, शुरू से ही पक्ष में है। अगर शराबबंदी बिहार में है तो पूर्ण रूप से शराबबंदी होनी चाहिए, बॉर्डर वगैरह सील होनी चाहिए। नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को शराबबंदी पर एक समीक्षा करनी चाहिए और अंतर्गतवा शराब के कानून में भी कुछ बदलाव किया जाना चाहिए। मुझे ये बताइए, जीतन राम मांझी भी कहते रहे हैं कि शराब पीने वाले लोग जो जेल में चले गए हैं उन्हें छोड़ दिया जाए, उनके साथ गलत हो रहा है। तो लोजपा रामविलास क्या उन अति पिछड़ों समाज के बेटों के साथ है? बिल्कुल उनके साथ है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी किसी व्यक्ति या किसी विशेष या किसी जाति के नेता नहीं है। वो जाति में वो बंटे हुए नहीं है। वो जमात की राजनीति करते हैं, सभी जाति धर्म को साथ में लेकर चलने का काम करते हैं। कुछ दिन पहले देखा होंगे इधर 9 दिन में 9 हत्या हुई आरा में, एक जन सैलाब उभरा। कल हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी का एक पद यात्रा था, उसमें लाखों की संख्या भी हुई। जन आक्रोश पैदा है। बिहार की जनमानस ने अपने आप को असुरक्षित, असहज महसूस कर रही है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को मैंडेट देकर, क्योंकि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने, उनको कहीं ना कहीं ये डर था कि माननीय मुख्यमंत्री जी फिर पलटी मारेंगे। इसीलिए भाजपा के साथ जो एनडीए गठबंधन था वो एनडीए गठबंधन से बाहर हो गए और माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ उन्होंने अपना प्रत्याशी देने का काम किए। और कहीं ना कहीं जो जनता दल यूनाइटेड है वो जनता दल यूनाइटेड नहीं, जनता दल डिवाइडेड हो गई है और तीसरे नंबर की पार्टी हो गई है। और आने वाला विगत विधानसभा चुनाव में उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, ये आने वाला बिहार की जनता बताएगी। लगातार आप लोग चुनावी तैयारी में भी जुटे हैं, कुटनी में भी चुनाव हो रहा है। चिराग पासवान अपनी लगातार जनमत को मजबूत करने में जुटे हैं। तो क्या माना जाए 2024-25 के लिए आप लोग तैयार हो रहे हैं? हम लोग मुस्तैदी से तैयार हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर एक कार्यकर्ता मुस्तैदी से चुनाव के पक्ष में जाने की ओर है। और 24-25 तो छोड़ दीजिए, बिहार में कभी भी मध्यावधि चुनाव हो सकती है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हमेशा अपने मन से कह रहे हैं कि कभी भी मध्यावधि चुनाव की ओर बिहार जा सकता है। क्योंकि कल तक जो नीतीश कुमार के कोष्टे थे आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आज उनके साथ सरकार चला रहे हैं। कल परसों देखिए गांधी मैदान में किसी को वो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी बहाली पहले हो चुकी है, नियुक्ति पत्र अपॉइंटमेंट नहीं पहले हो चुका है। हम कल देखे कोई बिहार पुलिस की सिपाही ने बयान दिया है कि हमें तो नियुक्ति पत्र पहले ही हम नियुक्त कर चुके हैं, अपॉइंटेड हो चुके हैं। लेकिन बाद में बिहार की जनता को गुमराह करने के लिए गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। अब बिहार की जनता समझदार है और आने वाला चुनाव में ये महागठबंधन की सरकार को
बिहार से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। आपने अभी एक बड़ी बात कही कि पटना के दीघा इलाके में 4 किलोमीटर मुख्यमंत्री के आवास से शराब की फैक्ट्रियां चलती है, लगातार शराबबंदी की समीक्षा होती है और हाल ही में जो कैबिनेट की बैठक हुई है 2500 करोड़ रुपए जो है कैबिनेट बैठक में शराबबंदी को सफल बनाने में लगे हैं। क्या लगता है बिहार के पैसों को गलत तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, ये क्या सही है या नहीं? देखिए, मुख्यमंत्री का योजना सारा कोई भी चीज धरातल पे है ही नहीं। मान लीजिए मुख्यमंत्री शराबबंदी की, शराबबंदी बिहार में विफल है। माननीय मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय योजना है, जल नल की बात करते हैं। अब बताइए, अभी जल नल की बात होनी चाहिए बिहार में, या अच्छी एजुकेशन की बात होनी चाहिए, अच्छी शिक्षा की बात होनी चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए। तो अभी भी नली गली के चक्कर में माननीय मुख्यमंत्री जी पड़े हुए हैं और पिछले 17 साल में बिहार को बर्बाद करके छोड़ दिए हैं, बर्बाद कर दिए हैं, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिए हैं। 1990 से 2005 लालू प्रसाद यादव जी का सरकार चला बिहार में। जब वो सरकार मैंडेट में आए तो वो अपना नारा दिए महान समीकरण का, मुसलमान यादव करके अपना वोट बैंक की राजनीति किए। 2005 से 2020 तक माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार में अभी भी फिलहाल है ही। अब माननीय मुख्यमंत्री जी हैं तो लव कोई समीकरण का नाम दिए, वो कहीं ना कहीं सभी जाति को, सभी धर्मों को लेकर चलने का काम नहीं कर रहे हैं। अगरों की लड़ाई, पिछड़ों की लड़ाई, सभी को जाति में बांट कर उन्होंने बिहार की दुर्गति और दुर्दशा बहुत बेकार कर दी है। लेकिन वो तो खुद से कह रहे हैं कि सुशासन राज है, जनता राज है बिहार में विकास है, नीतीश कुमार है, कई तरह के पोस्टर बैनर भी लगाए जा रहे हैं। अब सुशासन राज है कि कुशासन राज है, देखने को मिल ही रहा है आए दिन। बिहार में हत्याएं हो रही है, हर एक जिले में शराबबंदी से मौत हो रही है। और किस चीज़ को सुशासन बाबू का नाम दे रहे हैं? हम तो वो कुशासन बाबू हैं। अच्छा से उनको बिहार चल नहीं रहा है, उनको नैतिकता के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार मांगते हैं आप लोग? बिल्कुल, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, अगर नीतीश कुमार जी भी थोड़ा सा भी शर्म और नैतिकता बची है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा ले लेंगे आप लोग? आखिरी सवाल है हमारा कि जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी को लेकर चर्चा हो रही है कि एक बार समीक्षा होनी चाहिए, शराब चालू कराना चाहिए, सत्ता पक्ष में बैठे लोग भी कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता का भी बयान आ गया, जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं और बीजेपी लगातार कर रही है, तो क्या आप लोग भी चाहते हैं कि शराबबंदी पर समीक्षा होनी चाहिए? नहीं, अगर जेन्युइन कानून है तो शराबबंदी पूर्ण रूप से मुस्तैदी से उस पर लागू हो, और नहीं तो इस पर समीक्षा हो। और ये हम नहीं कर रहे हैं, माननीय नीतीश कुमार जी के दल के जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी बयान दिया है। अब उन्हीं के पार्टी में उन्हीं का विरोध हो रहा है, तो समझ सकते हैं कि बिहार किस ओर जा रहा है और बिहार की स्थिति और परिस्थिति क्या है। तो कहीं ना कहीं बिहार एक बदहाली की स्थिति में जा रहा है और बिहार का तकदीर और तस्वीर आने वाले समय में आदरणीय चिराग पासवान ही बदलेंगे। देखिए, हमारे साथ दिनेश पासवान है, लोजपा रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता है। उन्होंने साफ तौर से शराबबंदी समीक्षा की बात कही है, साथ ही ये भी कहा है कि सत्ता में जो बैठे लोग हैं, उपेंद्र कुशवाहा जो संसदीय बोर्ड के जदयू के अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर से शराबबंदी कानून पर कई तरह के सवाल खड़े किए थे। जीतन राम मांझी ने भी कहा था कि जिन लोगों को जेल में बंद किया गया है उन्हें जेल से छोड़ा जाए, रिहा कर दिया जाए। और अब कांग्रेस के नेताओं के द्वारा भी तरह तरह के बयान आ रहे हैं शराबबंदी को लेकर। लोजपा रामविलास के प्रवक्ता ने कहा है शराबबंदी सही है और यदि इसमें कहीं कोई कमी है तो इसमें सुधार करने की जरूरत है। लोजपा रामविलास ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बढ़ते अपराध पर इस्तीफा तक की मांग कर दी है। आप बने रहे द बिहार टॉप के साथ, आगे भी हम जुड़ेंगे। चिराग पासवान से भी हमारी मुलाकात होगी, बात होगी, हम आपको उन खबरों से भी अपडेट कराएंगे। आप बने रहे द बिहार टॉप के साथ। आपको क्या लगता है बिहार में कैसी शराबबंदी है, लिखकर हमें जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।